22 मार्च 1999 एलिफेंट बट न्यू मैक्सिको में सिंडी हैंडी सिंथिया, एक लड़की जिसकी मर्यादा छीनी जा चुकी थी, जानवरों की तरह जंजीरों में बंधी, खून से लथपथ, अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। वो एक मोबाइल शॉप में घुसी और चिल्लाई, Help me, I have been raped. दुकानदार घबराकर तुरंत फोन उठाता और पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि एक लड़की आई है, नंगी है, खून बह रहा है, कह रही है किसी ने उसे कैद कर रखा था, जल्दी आइए। पुलिस मौके पर वहां पहुंचती है। सिंथिया को देखकर पुलिस भी कुछ पलों के लिए सन्न रह गई, लेकिन उन्होंने तुरंत उसे कपड़े दिए और मेडिकल टीम को बुलाया। महिला ऑफिसर धीमी आवाज में, तुम्हारे साथ क्या हुआ बेटा, और ये सब किसने किया, कहाँ से भागकर आई हो? सिंथिया कांपते हुए कहती है कि डेविड पार्कर राय ने ये सब किया। पुलिस के पास अब समय बहुत कम था और डर बहुत बड़ा, कहीं ये डेविड पार्कर राय किसी और लड़की को भी कैद करके ना बेटा हो। लेकिन ये जानने के लिए कि डेविड पार्कर आखिर कौन था, हमें कुछ साल पीछे जाना होगा, जहाँ से एक आम बच्चे ने शैतान बनने की शुरुआत की थी। 6 नवंबर 1939 के एक गरीब परिवार में जन्मा था डेविड पार्कर राय। बचपन से ही वो अकेला, डराया हुआ और मानसिक रूप से कुचला हुआ बच्चा था। उसके पिता सेविल राय शराबी थे और जब जब घर आते वो डेविड को जबरदस्ती बीडीएसएम और टॉर्चर वाली पोर्न मैगजीन दिखाते। इन बीमार तस्वीरों ने डेविड के दिमाग को अंदर तक बदल डाला। वो प्यार को दर्द समझने लगा और सेक्स को कंट्रोल। डेविड का बचपन एकदम अकेलेपन में बीता। वो स्कूल में भी परेशान किया गया, बुली किया गया, लेकिन इन सब का असर ये नहीं हुआ कि वो अंदर से टूटा, बल्कि वो एक मॉन्स्टर में बदलता चला गया। एक दिन 15 साल का डेविड पार्कर, लंबा पतला दुबला, आंखों में अजीब सी नफरत और सनक लिए रोड पर खड़ा होता है। उसके हाथों में रिसी हुई रस्सी और जेब में पिता का चाकू। उसी रास्ते से 13-14 साल की लड़की अपने स्कूल बैग के साथ रास्ते से गुजर रही है। डेविड पीछे से आता, लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो उसे पीछे से दबोच लेता। लड़की खुद को छुड़ाने की कोशिश करती, लेकिन डेविड उसे घसीटकर झाड़ियों में ले जाता। उस दिन डेविड ने पहली बार किसी की आत्मा को तोड़ा था। उसने सिर्फ उसका बलात्कार नहीं किया, उसके बचपन, उसकी मासूमियत, उसके अस्तित्व को कुचल दिया था। और फिर वो पीठ घुमाता और अंधेरों में झाड़ियों की तरफ तेज कदमों से भाग जाता। ना कोई दया, ना कोई इंसानियत, ना कोई पछतावा। वो इंसान नहीं था, वो शैतान भी नहीं था, वो उससे भी बदतर था। और वो बच्चा शायद कभी जिंदा बची या वहीं मर गई, क्योंकि उस दिन के बाद उसके बारे में कुछ नहीं जान पाए। डेविड अब बड़ा हो चुका था, लेकिन उसके अंदर का दरिंदा और गेता होता जा रहा था। वो अब अकेला नहीं रहना चाहता था। उसे किसी ऐसे की तलाश थी जो उसे प्यार करे, उसे समझे। एक सुनसान शाम न्यू मैक्सिको के छोटे शहर में एक पुरानी शराब की दुकान के कोने में बैठा था डेविड। उसकी आंखों में अकेलापन नहीं था, बल्कि इंतजार था, किसी ऐसे की तलाश जो उसके बेचैन मन को समझ सके। उस बार के दरवाजे से एक औरत अंदर आई, सिंडी हैंडी, बाल बिखरे हुए, आंखों में नशा, चेहरे पर शिकस्त। डेविड ने देखा और महसूस किया, ये औरत मेरी तरह टूटी हुई है। वो पास गया और बोला, क्या तुम भी लोगों से नफरत करती हो? सिंडी ने बिना हैरान हुए जवाब दिया, हाँ, खासकर उनसे जो कमजोर होते हैं। फिर जैसे दोनों के बीच एक खामोश समझौता हो गया। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी, बातचीत से मुलाकातें बढ़ी, मुलाकात दोस्ती में बदली और फिर दोस्ती प्यार में। लेकिन ये इंसानों का नहीं, दरिंदों का प्यार था। अब वो अकेला शिकारी नहीं था, उसके पास एक ऐसी साथी और ऐसा दरिंदा था जो उसकी दर्दगी और भी मजबूत बना रहा था। एक 22 साल की लड़की नशे की हालत में बार में अकेली बैठी थी रात के अंधेरे में, लेकिन वो कोई आम सी रात नहीं थी। वो उस मासूम लड़की की जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। डेविड और सिंडी की नजर उसी पर पड़ी। वो दोनों उसके पास गए, बातचीत शुरू की और फिर ड्रिंक ऑफर किया, जिसमें पहले से ही रिपनोल ड्रग्स मिलाया गया था। लड़की उसे पीकर बेहोश हो गई और जब उसकी आंखें खुली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने जंजीरें, लोहे के औजार, कैमरे, उसकी कलाई टांगे जंजीरों में जकड़ी, और सामने खड़ा था डेविड पार्कर राय, बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा शैतान छिपा हुआ था। उसने पहले ही रिकॉर्ड किया हुआ एक टेप चलाया जिसमें वो अपने कैदी को बताता है कि उसकी जिंदगी कैसे नर्क बनने वाली है। When I get the urge, I go out, find me some good-looking turns me on, kidnap her, and keep her in my playroom for a while for a sex toy. And this time it's your turn. I've tortured girls in ways that I'm not very proud of. When I'm pissed off, I don't mind having blood all over the place. And
Sometimes they didn't survive. जैसे ही वो कैसेट खत्म होती है उस लड़की की आंखें फटी की फटी रह जाती, उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा होता है, उसके गले में जंजीर बंधी होती है, हाथ लोहे की रोड से जकड़े हुए, कोई चीख निकलती नहीं, सिर्फ आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहे थे। और उस पल डेविड की गर्लफ्रेंड सिंडी हैंडी कैमरा ऑन करती, वो इस पल को ऐसे रिकॉर्ड कर रही होती है, लड़की का डर, उसकी घबराहट, उसकी टूटी हुई रूह। डेविड उसके पास आता, हाथ में एक लोहे का क्लैंप होता है, धीरे से वो उसके पैरों को फैलाता, लड़की चीखना चाहती लेकिन मुंह पर डक टेप बंधा होता, वो बस आंखों से मिन्नतें कर रही होती है, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो। डेविड सबसे पहले एक मोटे लोहे का क्लैंप उसकी उंगलियों में कसता और इतना टाइट कि खून बाहर निकलने लगता है, फिर वो उसे दिखाता है केटल प्रोड जो जानवरों को बिजली का झटका देने के लिए इस्तेमाल होता है। डेविड उसे उसके प्राइवेट पार्ट में झटका देता है, लड़की के पूरे शरीर में करंट जैसा दौड़ जाता, उसकी चीखें दीवारों में गूंजती है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। सिंडी एंडी पूरे टॉर्चर को रिकॉर्ड करती, कभी जूम इन कभी एंगल बदलती, जैसे कोई फिल्म की शूटिंग हो रही हो, मगर ये फिल्म नहीं थी, ये नरक था जिसे दो इंसानों ने मिलकर बनाया था। 3 दिनों तक लगातार शारीरिक मानसिक और आत्मिक दर्द सहने के बाद वो लड़की अब सिर्फ एक शरीर थी जिसके अंदर से आत्मा जैसे खींच ली गई थी। डेविड पार्कर राय एक कोल्ड और क्लीन माइंड वाला अपराधी था, वो जानता था कि पुलिस उन लोगों को नहीं खोजती जिनकी दुनिया में तलाश करने वाला कोई नहीं होता। उस लड़की के पास ना घर था ना परिवार, और सबसे बड़ी बात, पुलिस रिकॉर्ड में बस एक सुनसान थी। डेविड ने फैसला किया कि उसे मारना बेकार है, डर और दहशत खुद ही उसकी मौत बन जाएगी। रात के अंधेरे में सिंडी एंडी उसके मुंह पर पट्टी बांधती, आंखों पर पट्टी डालती और डेविड ट्रेलर के पीछे अपनी गाड़ी निकालता है। गाड़ी एक सुनसान हाईवे किनारे रुकी, वो लड़की बेहोश सी पड़ी थी, डेविड ने उसके हाथ खोल दिए पर कपड़े नहीं दिए और फिर एक आखिरी बार झुककर उसके कान में बोला, तू किसी को बता भी दे तो तुझे यकीन करेगा कौन। वो दोनों उसे उसी हालत में झाड़ियों के पीछे फेंक कर चले गए, ना कोई पहचान ना कपड़े ना मदद, बस जख्म और सदमे में डूबी एक लड़की। कई हफ्ते बीत गए, किसी अस्पताल किसी एनजीओ किसी पुलिस रिकॉर्ड में उस लड़की का नाम नहीं आया। संभव है वो कहीं बेहोश मिली, मानसिक रूप से सदमे में हो, या फिर शायद इस दुनिया में अब नहीं रही, क्योंकि डेविड पार्कर राय का खेल कभी अधूरा नहीं रहता। डेविड और सिंडी की दरिंदगी यही नहीं रुकी, अब उन्हें अगले शिकार की तलाश थी, लेकिन जिंदगी में कुछ फैसले इंसान की किस्मत बदल देते हैं और कुछ फैसले शैतानों की तबाही बन जाते हैं। सिंथिया विजिल का अपहरण डेविड पार्कर राय और उसकी प्रेमिका सिंडी एंडी की सबसे बड़ी भूल थी। मार्च 1999 न्यू मैक्सिको में सिंथिया विजिल 22 साल की लड़की, एक सेक्स वर्कर जो अपने हालात से लड़ रही थी। सिंथिया विजिल को उस दिन 2 वक्त की रोटी और कुछ पैसों की दरकार थी, लेकिन जो मिला वो ऐसा जख्म था जो जिंदगी भर नहीं बढ़ता। सड़क के किनारे सिंथिया खड़ी थी, हल्के कपड़े, थका चेहरा, डरी आंखें, लेकिन मजबूरी में मुस्कुराता नकाब। एक पुरानी गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है, ड्राइवर सीट पर बैठा था डेविड और उसकी बगल वाली सीट पर बैठी थी उसकी गर्लफ्रेंड। डेविड सिंथिया से कहता, हमें तुम्हारे 1 घंटे की सर्विस चाहिए, अच्छा पैसा मिलेगा, बस हमारे घर तक चलो। डेविड गाड़ी का दरवाजा खोलते, सिंथिया बैठ जाती, सोचती कि आज खाना नसीब होगा। गाड़ी चल पड़ती है, सिंथिया बाहर जाती है। रास्ता अजीब लग रहा था। सिंथिया, ये शहर से बाहर क्यों जा रहे हो? डेविड की गर्लफ्रेंड पहली बार बोलती, हमारा घर थोड़ा दूर है, शांत से बैठी रहो। डेविड गाड़ी के मिरर से सिंथिया को देख रहा था, उसकी आंखों में शिकारी की भूख। गाड़ी एलिफेंट बट के आई एक सुनसान घर के बाहर रुकती है। सिंथिया थोड़ा अजीब महसूस करती है लेकिन पैसे की सोचकर चुप रहती है। डेविड दरवाजा खोलता है, अंदर बहुत सारी अजीब चीजें रखी हैं, लेकिन सिंथिया को अंदर बुला लिया जाता है। डेविड की गर्लफ्रेंड पीछे से सिंथिया की गर्दन पर स्टन गन चला देती है। सिंथिया हाथ पैर कांपते हुए जमीन पर गिरती है। डेविड धीमी आवाज में कहता है कि अब तो हमारी प्रॉपर्टी है। सिंथिया की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, हाथ पैर जंजीर से बांध दिए जाते हैं, उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। डेविड उसे एक बड़ी टेबल पर लेटाता और सर्जिकल टूल, सेक्स डिवाइस, कैमरे पहले से ही लगे होते हैं। सिंथिया की आंखों में आंसू बहने लगते हैं, वो चिल्लाती है लेकिन कोई सुनता नहीं। डेविड की गर्लफ्रेंड उसकी हालत कैमरे में रिकॉर्ड कर रही होती है। सिंथिया विजिल को 3 दिन तक उस कैद कमरे में जंजीर से बांध कर रखा गया। हर दिन वो सीखती थी, हर रात वो डर के मारे कांपती थी, लेकिन डेविड पार्कर राय हर दिन उसके साथ दर्द नहीं करता और उसकी गर्लफ्रेंड सिंडी एंडी इन सबको कैमरे में रिकॉर्ड करती। लेकिन फिर एक दिन छोटी सी गलती हुई जो सिंथिया के लिए एक मौका बन गई। डेविड उस दिन अपने पालतू कुत्ते को टहलाने के लिए बाहर गया। घर में सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड और सिंथिया थी। हथकड़ी थोड़ी ढीली थी, सिंधी किसी पुराने फोन कॉल का जवाब देने में बिजी हो गई और जल्दबाजी में टेबल पर चाबी और नुकीली चीज छूट गई। सिंथिया ने देखा यही मौका है, वो घसीटते हुए टेबल तक पहुंची, कांपते हाथों से
चाबी उठाई और बार बार कोशिश करने के बाद अपनी हथकड़ी खोल ली। जैसी हथकड़ी खुली सिंधिया तुरंत बाहर की ओर भागी। सिंधिया ने दरवाजा खोला और बाहर की तेज धूप और आजादी की हवा उसके चेहरे से टकराई। वो नंगे पांव भागी, पूरे जान लगाकर। उसके गले में अब भी कुत्ते का पट्टा बंधा था, हाथ में चाबी थी, लेकिन दिल में सिर्फ एक सोच, बचना है। वो भागते भागते एक मोबाइल शॉप में घुसी और जोर से चिल्लाई, हेल्प में, आई हैव बीन रेप्ड। दुकानदार घबरा गया। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। ये वही बहादुर लड़की है जिसे आपने कहानी की शुरुआत में देखा था। सिंधिया विजिट टॉय बॉक्स रूम से भागने वाली पहली लड़की, जिसने दुनिया को बताया कि शैतान इंसानों के रूप में भी मौजूद है। वो लड़की जो 3 दिन पहले सिर्फ कुछ पैसों के लिए एक अनजान गाड़ी में बैठी थी, अब वो बहादुर और हिम्मत की मिसाल बन चुकी थी। उसने खुद को बचाया, उन सभी लड़कियों के लिए उम्मीद की किरण बन गई जो डेविड पार्कर राज जैसे हैवानों की शिकार बनी थी। सिंधिया विजिल की हिम्मत और उसके बयान के पुलिस को हिला दिया। उसने बताया कि उसे कैसे जख्म दिए, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे कैद किया, टॉर्चर किया और एक कमरे में जंजीरों से बांध कर रखा। जब पुलिस डेविड पार्कर राय की टेलर जिसे वो टॉय बॉक्स कहता था वहां पहुंची तो उनके होश उड़ गए। जंजीरों में बंधी कुर्सी, हथकड़ी, सिरिंज, दवाइयां, सेक्स टॉय और एक रिकॉर्डिंग सिस्टम। ये कोई रूम नहीं था, ये टॉर्चर रूम था। और जैसे ही पुलिस टॉर्चर रूम के पीछे वाले हिस्से में पूछी, एक भारी लकड़ी का संदूक उनके सामने दिखा। दिखने में पुराने जमाने का था, लेकिन अंदर जो था उसे देखकर पुलिस सन हो गई। उसमें थे औरतों के अंडरवियर, अलग अलग रंग, शायद कुछ फटे हुए, कुछ खून से सने हुए, हड्डियों के टुकड़े, एक इंसानी दांत, टूटी हुई चूड़ी और कुछ अनआइडेंटिफाइड फ्रेगमेंट। हर चीज एक औरत की पहचान थी, लेकिन डेविड के लिए ये सिर्फ एक ट्रॉफी थी, एक जीत, एक याद, एक सबूत कि उसने किसी और की जिंदगी छीन ली। FBI एजेंट को वहां मौजूद लगभग 100 से ज्यादा VHS टेप्स बरामद हुई। इनमें कई महिलाओं की चिल्लाने, तड़पने और बेहोश होने तक की रिकॉर्डिंग थी। कुछ वीडियो इतनी घटिया थी कि FBI एजेंट को भी थेरेपी लेनी पड़ी। जब पुलिस ने पूरे घर को और रूम को फोरेंसिक टीम के साथ खंगाला तो दर्द की परतें उखड़ती चली गईं। इसके अलावा एक पुरानी डायरी भी मिली जिसमें डेविड पार्कर राय ने सालों से अपने हर शिकार की पूरी डिटेल लिखी थी। हर लड़की का नाम, कब, कहां से उठाया गया, उसके साथ क्या किया गया, कितने दिन तक टॉर्चर किया गया और बाद में उसका क्या हुआ। कुछ कुछ नामों के आगे लिखा था डिस्पोज्ड, यानी उसे मारकर कहीं फेंक दिया गया। डेविड के ट्रेड के पास एक छोटा सा तालाब था जहां पुलिस को इंसानी हड्डियां मिली। उसने अपने कुछ शिकारों की बॉडी वहीं फेंकी थी। डायरी में दर्ज नामों और चीजों से अंदाजा लगाया गया कि डेविड पार्कर राय ने करीब 60 से ज्यादा लड़कियों का अगवा किया, लेकिन आज तक उनमें से बहुत से नाम और उनकी बॉडी की कोई जानकारी नहीं मिल पाई। सिंथिया विजिल के भागने और उसकी गवाही के बाद सबसे पहले डेविड की गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार में किया गया। वो घर से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया। पूछताछ में डेविड की गर्लफ्रेंड सिंडी ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने ये भी बताया कि वो कई सालों से डेविड पार्कर राय के साथ मिलकर लड़कियों का अगवा करती थी। वो खुद भी सिंथिया को टॉर्चर करने में शामिल थी और ये भी बताया कि डेविड ने उसे सिखाया था कि लड़कियों को कैसे डराना है, बेहोश करना है और कैसे कंट्रोल में रखना है। सिंडी की गवाही के आधार पर पुलिस ने डेविड पार्कर राय को भी गिरफ्तार कर लिया। 1996 में केली गारेट नाम की एक लड़की अचानक गायब हो गई थी। डेविड पार्कर राय ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो किसी भी तरह जिंदा बच निकली थी और अपने शहर वापस चली गई थी, लेकिन चुप थी क्योंकि डेविड पार्कर राय ने उसके ब्रेन में वही ऑडियो टेप वाला डर बिठा दिया था, अगर तू कुछ बोलेगी तुझे मार देंगे। लेकिन जब सिंधिया की खबर उसने टीवी पर देखी, उसने देखा कि एक लड़की भागी और जिंदा बची और अब बोल रही है। तभी केली गारवेट की रूह कांप गई और उसने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है बोलने का। वो पुलिस के पास गए और बताया कि डेविड पार्कर राय ने उसे भी किडनैप किया था और टॉर्चर किया था और नशे की हालत में कहीं फेंक दिया था। थैंक यू मोन्टाना तीसरी पीढ़ी थी जो डर को तोड़ ना सकी पर सिंथिया को देखकर जाग गई। एंजिन को भी 1999 में अगवा किया गया था। उसने पुलिस में रिपोर्ट भी की थी, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। सबने कहा शायद हेलोसिनेशन था, शायद ड्रग्स का असर था, ऐसे लोग होते नहीं हैं। पर जब सिंथिया विजिल और फिर केली गार्नेट की कहानी सामने आई, तब एंजी ने मोन्टेज की दबी बात भी चीख में बदल गई। वो एक बार फिर पुलिस के पास गई और इस बार पूरी दुनिया ने उसकी आवाज सुनी। सिंथिया की हिम्मत सिर्फ उसे आजादी नहीं लाई, बल्कि वो एक मिसाल बन गई जिसकी रोशनी में केली और एंजी ने जैसी कई घायलों तो बोलने की हिम्मत और ताकत मिली। एक लड़की की हिम्मत 3 गवाही में बदल गई और 3 गवाही ने मिलकर एक हैवान को सलाखों के पीछे पहुंचाया। एक तरफ बैठा था वो राक्षस डेविड पार्कर राय और उस दूसरी तरफ बैठी थी वो 3 औरतें जो कभी उसकी कैद में थी पर आज उसकी सजा की वजह बन चुकी थी। न्यू मैक्सिको कोर्ट रूम, भारी सुरक्षा थी, अंदर कई लोग भी मौजूद, पत्रकार, पुलिस ऑफिसर, पीड़ित लड़कियों को परिवार और कुछ ऐसे चेहरे जिन्हें कभी कोई नहीं पहचानता था। सबकी नजर बस एक इंसान पर टिकी थी, डेविड पार्कर राय।
उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, ना कोई शर्म, ना कोई पछतावा, ना आंखों में डर, ना किसी गुनाह का अफसोस, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सा घमंड साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वो खुद को हारते हुए मानने को तैयार नहीं था। पूरा कोर्ट रूम सन, क्योंकि सब जान चुके थे सामने आदमी खड़ा है वो इंसान के चेहरे में छिपा एक राक्षस है। सिंडी हैंडी यानी डेविड की गर्लफ्रेंड को 36 साल की सजा सुनाई, लेकिन उसने कोर्ट के सामने प्ली वर्जन यानी समझौता किया। इसका मतलब ये था कि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और कोर्ट से सजा कम करने की गुजारिश की। इस समझौते के बाद उसकी सजा में छूट मिली और लगभग 19 साल बाद 2019 में उसे जेल से रिहा कर दिया गया। उसकी रिहाई पर भी बहुत विवाद हुआ, क्योंकि लोगों का मानना था कि उसने जो किया उसके लिए उसे पूरी सजा मिलनी चाहिए थी। डेविड पार्कर राय की सह सिंधी के बयानों, सिंथिया विजिल की गवाही और पुलिस को मिले सबूतों के आधार पर डेविड पार्कर राय को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके ऊपर 3 अलग-अलग महिलाओं के साथ अपहरण, बलात्कार और टॉर्चर के आरोपों में कोर्ट में सबूतों की लंबी प्रतिक्रिया चली। डेविड का ट्रायल महीनों तक चला। आखिरकार कोर्ट ने उसे कुल 224 सालों की जेल की सजा सुनाई, लेकिन वो इस सजा को काट नहीं सका। 8 मई 2002 में कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले उसे दिल का दौरा, हार्ट अटैक आया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसी तरह वो बिना एक भी दिन जेल में सजा काटे मर गया। न्याय अधूरा था। डेविड पार्कर राय को अपने गुनाहों की पूरी सजा नहीं मिली, लेकिन सिंथिया विजिल की बहादुरी ने उस दरिंदे का असली चेहरा सबके सामने लाकर रख दिया। डेविड पार्कर राय मर गए, लेकिन उसके बनाए उस टॉर्चर रूम की दीवारें आज भी चीखती हैं और पूछती हैं कि इंसान सच में इतना हैवान बन सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर ट्रू क्राइम स्टोरीज। सी इन नेक्स्ट वीडियोस।